हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आप सभी का वॉक विथ मार्केट में स्वागत है। मैंने आज बाज़ार चालू होने के पहले आपको 4-5 स्क्रिप्ट लिखाई थी और पूरी डिटेल भी दी थी पूरे वर्ल्ड को लेकर के। तो आप देख सकते हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कंपेयर करिए, कंपेयर करिए। मैंने आपको अदानी ग्रीन दिया था, अभी लगभग 90 रुपीज़ से भी ज़्यादा अप है। उसके अलावा मैंने आपको रिलायंस का भी बोला था और गैस का लेकर के पिछले 4 दिन से मैं कंटिन्यू मेरे वीडियो में पूरे यूरोप के अंदर और जो गैस की क्राइसिस हो रही है पूरे यूरोप में विंटर को लेके, स्नोफॉल को लेकर के, और दूसरा उस पे सोने पे सुहागा जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बात नहीं कर रहे हैं, वो मैटर है इन्वायरमेंट मैटर। मैंने यहाँ तक भी बोला था कि ये विंटर का जो इफ़ेक्ट है वो बरसों से चला आ रहा है। विंटर विंटर में इसका इफेक्ट होता है। दिस इज ए सीजनेबल इफेक्ट, बट ड्यू टू environment damage and pressure by John Kerry and UN, that yani this is the continue sustained pressure from the UN on so many world developed and developing countries। मतलब ये जो अभी की जो तेजी है या अभी की जो भाव बढ़ रहे हैं वो आपको लगता है कि जल्दी से नीचे आएंगे। अभी का मैं आर्टिकल बता रहा हूँ। दूसरा उसके अंदर और सोने पे सुहागा हो गया। पॉइंट नंबर 1 सोने पे सुहागा तो मैंने आपको बताया था कि जॉन कैरी जो कि इन्वायरमेंट और ग्रीन हाउस गैसेस के चीफ हैं वर्ल्ड में, यूएसए के, उनका प्रेशर तो है ही पूरे, ये बात को तो साल भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसका प्रेशर था। दूसरा इस बार स्नोफॉल ज़्यादा हुआ है पूरा अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर, फिर साउथ कोरिया, यूएसए, चाइना, रशिया, यहाँ पे एकदम से ड्रामेटिकली कंजम्पशन बढ़ गया है। ये मैटर में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये सीजनेबल हर साल होता था। लेकिन जो मैं आपको इन्वायरमेंट का मैटर बोल रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है सब कंट्री के ऊपर। दूसरा अभी यूक्रेन और रशिया को लेकर के जो बॉर्डर के ऊपर तनाव बना हुआ है पिछले 15-20 दिन से, और उसमें पिछले 2-5 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब तनाव आ गया है या फ्रिक्सेशन हो गया है, उसका अंदर बहुत ज़्यादा मैटर तूल पकड़ रहा है और मैटर यूएन के अंदर और नाटो में भी जा चुका है। ये अभी 15 मिनट पहले का ही आर्टिकल पढ़ के मैं बता रहा हूँ। रशिया हैज़ अप्रोचिंग नाटो टू टेक फाइनल डिसीजन वॉर और ऑन यूक्रेन। उनको मैंने ये भी बताया था सुबह 3 तरफ से घेर लिया है। उसके अलावा हजारों व्हीकल, वेपन्स, टैंक्स, ट्रक्स, उसमें 1 टन, 2 टन, 3 टन इक्विपमेंट्स, आर्म्स, वो सभी बाय एयर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ जो आज के हैं। मैंने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से देखा है? आरटी, जो रशिया की ही चैनल है और बहुत ही जोरदार चैनल है ये। इट्स ए वेरी वेरी परफेक्ट चैनल है ये पूरे विश्व के लिए, मैं बोलता हूँ। ऐसे ही है ब्लूमबर्ग और सीएनए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग के जो वीडियोस आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है हाउ टू कैप्चर, हाउ टू अटैक ऑन आवर, इसको बोलना चाहिए कि अब जो हमारे दुश्मन होते हैं उसके ऊपर कैसे अटैक करना है, कैसे ट्रेनिंग लेना है, विंटर के अंदर कैसे हमको इफेक्टिव अपनी ट्रेनिंग को अंदर अंजाम देने का है, हमारे दुश्मनों के ऊपर हमको किस तरीके से अटैक करके उनको कैप्चर करना है, उनको पकड़ना है, कैसे फायरिंग करना है। और ये सभी ट्रेनिंग बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। ये यही सिग्नल देती है कि जैसे कि आपको पूरा मालूम है कि जो व्लादिमीर पुतिन यूएसए के प्रेसिडेंट है उनका नेचर कैसा है, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा वैसे ही इनका नेचर है जैसे नॉर्थ कोरिया का पिंगयांग। और आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, 2-2.5 साल से भी पहले की बात है ये, रशिया ने सीरिया के ऊपर केमिकल अटैक किया था। रिमेंबर, याद रखना, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिसको याद है अच्छी बात है। उन्होंने जब केमिकल अटैक फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में यूज़ किया था रशिया ने सीरिया के ऊपर, तो वहाँ पे क्या पोजीशन हुई थी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। वीडियो लंबा होता है, कोई इशू नहीं है। और ये सब मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, इससे कौन से शेयर चलेंगे, हमारी इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे और वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं कंक्लूजन लास्ट में दे रहा हूँ आपको फॉर एन काइंड इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ
कि उसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, केमिकल वेपन्स के अंदर वो पूरा मैनिपुलेट होता है। उसके अंदर जब बम ब्लास्ट होता है तो उसमें इतनी जहरीली गैस होती है कि उसकी लिमिट भी हम तय कर सकते हैं, 10 फुट, 15 फुट, 50 फुट, 60 फुट। और इस टाइप की गैस होती है, वो जल्दी से एयर में डिजॉल्व नहीं होती है। मतलब जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बहुत दूर तक उसकी गैसेस का इम्पैक्ट आता है और वो सर्टन हाइट पे ही रहता है। मान लो कि 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर ऐसे उसकी हाइट उन लोग फिक्स करते हैं। जैसे कि अमोनिया गैस की मैं बात करता हूँ, अमोनिया गैस का तो गुणधर्म ही यही है, उसकी तो उसके अंदर ये खासियत है कि वो जल्दी एयर में डाइल्यूट नहीं होती, मतलब मिक्सअप नहीं होती। इसी की वजह से उसमें ज़्यादा हादसे होते हैं, उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की इंस्ट्रक्शन होती है गवर्नमेंट से। क्योंकि जहाँ पे एसी के बड़े बड़े प्लांट चलते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैंने गांधीनगर में काम किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2-3 दफ़े वहाँ पे गैस लीक हुई थी और वो सभी एक्सपीरियंस मुझे है। अमोनिया गैस की बात कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, उसके अंदर जो वेपन में यूज होती है उसमें भी इसी टाइप की कोई गैस होती है जो कि बहुत ही जान हानिकारक होती है, जानलेवा होती है। अब उसके अंदर होता है क्या है कि वो डिसॉल्व होती नहीं है और धीरे धीरे होती है। तब तक तो जो ह्यूमन है उसमें ज़्यादातर बच्चों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, सीरिया की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर आदमी उतना टाइम में तो मतलब उसका दम निकल जाता है, वो मर जाता है। कहने का मतलब ऐसा है। तो रशिया के पास में सभी तैयारी है। दूसरा, अभी ये भी बताना चाहता हूँ, इंडिया जो पीओके मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया है कश्मीर का, उसको भी क्यों नहीं ले रहा है, उसका भी एक रीज़न बताना चाहता हूँ। उसमें भी न्यूक्लियर का ही रीज़न है। बाकी गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने कभी का जो पाकिस्तान के अंदर ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी ले लिया होता हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी एक डिसीजन आया है कि जो गल्फ़ की कंट्री है वो इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है। हो सकता है 6-8 महीने निकल जाए, 5 महीने निकल जाए, तो पाकिस्तान में प्रेशर डालेगी। उसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर जो है उनका, वो उनसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद में वो कंट्री कुछ भी नहीं कर सकेगी। तब गवर्नमेंट इजीली, मैं तो ऐसा मानता हूँ, विदाउट मतलब फाइट के बिना ही वो ऑक्यूपाइड इंडिया के अंदर आ जाएगा और वहाँ की पब्लिक भी इंडिया को सपोर्ट कर रही है। अब मैं आता हूँ वापस इंडिया के ऊपर। तो ये बात को देखते हुए बहुत ही सीरियस मैटर है। मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि हमारा बजट भी आ रहा है और डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन फिर भी जोश में होश नहीं खेलना है, मतलब नहीं खोना है। अब मैं आता हूँ आपको, मैंने सुबह सुबह जो आइटम दी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन गैस का तो मैंने पूरा ही बोल दिया था आपको। आईजीएल बोला था, गेल बोला था, फिर मैंने बोला था रिलायंस रिलेटेड है इसके अंदर। और अभी आने वाले टाइम में ये 3 मैटर के देखते हुए रिलायंस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। रिलायंस आज जोरदार चलना चाहिए। और सामने उन्होंने जो 3 दिन में अंदर, 2 दिन के अंदर टीसीएस चलाया था, टाटा कंसल्टेंट, उसके अंदर उन्होंने 50-50, 40-40 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। इन्फोसिस में लिया, सभी सॉफ्टवेयर में लिया, सेफियर फूड 3-4 दिन से चलाया था, आज उसके अंदर भी 40 रुपये का प्रॉफिट। हर चीज़ में, बजाज के अंदर, मारुति के अंदर, सभी में आप देखो ज़्यादातर हर आइटम में उन्होंने जिसमें प्रॉफिट था उसमें प्रॉफिट ले लिया उन्होंने। और इधर वो ओएनजीसी को, उसके बाद में गेल को, उसके बाद में रिलायंस को, मेन है रिलायंस, और उसके बाद में गौतम अदानी की अदानी ग्रीन और अदानी एंटरप्राइज के अंदर सोलर की एनर्जी है। लेकिन इसमें तो ग्रीन के अंदर तो सोलर भी है, गैसेस भी है, और भी बहुत से क्षेत्र में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं गौतम अदानी। उसको देखते हुए आप देखिए आज लगभग 65 से 68 रुपये रिलायंस को बढ़ाया, अभी लगभग वो 60 रुपये के करीब है। वो और भी तेज चल सकता है, लेकिन जैसे ये चलेगा वैसे टीसीएस और सॉफ्टवेयर की कंपनी में प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर दोहराना चाहूँगा, आईटी एवरग्रीन है, ये इनके हाथ में गेम है। मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये मार्केट है। मैं अपने थॉट आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें ऐसा भी हो सकता है 70-80 रुपये रिलायंस को आज लेकर के जाए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसको वहाँ पे वो सस्टेन नहीं रखे, क्योंकि जियो का मैटर है और भी बहुत सारे मैटर है। दूसरा, इन्होंने फंड भी लिया है अब्रॉड से, उनका एक्सपेंशन भी है, रिटेल के अंदर भी है। तो हो सकता है अगर एफआईआई का रुझान पॉजिटिव बना हो और कुछ गुड न्यूज़ आने वाली हो तो ऑन दैट बेस उसको सस्टेन बाइंग करके रोक के रखे। तो अगर ऐसा हुआ 80-90 रुपये बढ़ा है तो सामने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सबको बहुत शार्पली वो नीचे गिराएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि इनको इंडेक्स को 1000 पॉइंट नहीं बढ़ाना है, लास्ट में उनको 200-400 पॉइंट ही बताने का है, वो भी उनकी मर्जी। बाकी तो उनके हाथ में सब कुछ है। 2000 पॉइंट भी आज बढ़ा सकते हैं वो, मतलब कहने का मतलब 1 वीक के अंदर,
लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको भी प्रॉफिट लेना है, वो चैरिटी के लिए नहीं आए, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में दूसरा, हो सकता है इसमें प्रॉफिट लेकर के वो 40-50 रुपये कर दे और बाद में जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर वो इन्फोसिस हुआ, TCS हुआ, HCL हुआ, इसमें से किसी को भी कल HCL टेक को 60 रुपये बढ़ा दिया तो आज उसमें चांसेस कम लगते हैं, लेकिन TCS को वो ऊपर कर सकते हैं, विप्रो को ऊपर कर सकते हैं, ब्लू डार्ट को कर सकते हैं, एम्फासिस को कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा है, मारुति को कर सकते हैं, भारती एयरटेल को कर सकते हैं। ये सभी गेम उनके बारे में, लेकिन हमको सभी प्रोबेबिलिटी को समझना है, समझ के चलना है, और जिसमें मूवमेंट है उसमें हमको भाग देना है, मतलब पार्टिसिपेट करना है। मैंने सुबह बोला, 3-4 दिन पहले मैं यूरोप का कितना दबा दबा के बोल रहा हूँ, गैस को लेकर के, सभी चीज़ को लेकर के आपको। तो आप देखिए, तो मैं आपको ये बोलूँगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो मेरी चैनल को, तो अपने दोस्तों के पास, तो उनको भी बेनिफिट मिले, उनको भी फ़ायदा हो। और दूसरा, इसके अंदर कोई एक्सपेंस भी नहीं है, मैं मेरा मेहनत कर ही रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, मैंने आपको रेलवे के अंदर ये सभी मैगजीन कितनी दफ़े दिखाई है, पूरा स्टडी है मेरा, ये इसके अंदर क्लियर कट बोला है, ग्रीन एनर्जी को लेकर के वो भी है, प्लस इथोनेल को लेकर के, ये सभी के बारे में मैंने सब कुछ बताया है, सर्विस का भी मैंने बताया है आपको, रेलवे का, रोड्स ट्रांसपोर्टेशन का, ये सभी, ये बहुत वर्ल्ड क्लास मैगजीन्स होती है, वर्ल्ड क्लास न्यूज़ है, चैनल जो मैं देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप भी मेहनत करेंगे, आप भी तैयारी करेंगे, तो कोई भी बंदा मेहनत करके आगे आ सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हमको, मैंने क्या बोला था आपको, तैयारी हमको बिल्कुल, जैसे हम बहुत बड़ा कोई IAS वाईएएस का तैयारी कर रहे हैं या कोई बॉडी एग्ज़ाम का, बाय मोटिवेट होकर के, बाय हार्ट हमको तैयारी करनी है, तो भी हम इसको समझ सकेंगे। तभी मेरा इतना ही कहने का मतलब है, आज की तारीख में मुझे जैसा लगा मैंने आपको पिक्चर बता दिया, ये सिचुएशन है। और दूसरा, एक लास्ट में आपको वापस से मैं एक न्यूज़ और देना चाहता हूं कि हमारे देश की परिस्थिति देखो, लोगों को क्या पोजीशन है। मैंने एक बनाया भी है बजट के ऊपर और पॉलिटिकल के ऊपर, आज बना करके डाला है मैंने आपको एक वीडियो। उसमें जो मौर्य है, वो मिस्टर मौर्य, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, वापस बीजेपी में चले गए। आप सोचिए किस तरीके की रणनीति है उनकी, उनका क्या स्टैंड है, क्या हमारे जो छोटे छोटे चैनल वाले हैं वो क्या बताते हैं, और इसको आप कंपेयर करना। इसके पहले मैंने आज ही वीडियो डाला, उसके अंदर मैंने मौर्य के बारे में क्या बोला है, हमारे एजुकेशन के बारे में क्या बोला, हमारे चैनल के बारे में क्या बोला है, हमारे मीडिया के बारे में मैंने क्या बोला है। जब तक अवेयरनेस और एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत है हमारे यहाँ पे, इंजीनियर्स टाई वाई लगा करके, सेल्समैन को बोलो, वो सब घूमते हैं ऐसे, बोले मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैंने MBA किया है, मैंने ये किया, फलाना किया, ढिकना किया, लेकिन दे आर नॉट एबल टू राइट सिंपल एप्लीकेशन माय डियर। इंग्लिश की तो बात छोड़ो, उनको उनकी ही लैंग्वेज में आप दो, चाहे हिंदी में दो, चाहे गुजराती में दो, चाहे जिसमें भी दो, उनको वो भी नहीं होगा। कहने का मतलब हमारे एजुकेशन का स्तर कितना गिरा हुआ है। फ्यू पीपल जो है वो अपनी पेरेंट्स की वजह से, अपनी खुद की मेहनत की वजह से ही इतना ज़्यादा हमारे देश को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कई दफ़े आ चुका है पेपर के अंदर और बहुत दफ़े इसके ऊपर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन कितने ही कारण की वजह से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्यों स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले रहा। ऊपर से जो राया साया था उसके अंदर ये कोविड ने, डेल्टा वेरिएंट ने, ओमिक्रॉन ने और 12 बजा के रख दी एजुकेशन की। तो ये सब बातों को मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स का, समाज का, गवर्नमेंट का, ईच एंड एवरी आर इन्वॉल्व इन दिस वेरी सीरियस मैटर। तो इसके लिए सब काम हो रहा है, धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सिचुएशन हमारी कंट्री की है। तो मौर्य जी वापस गए हैं, मैं बोलता हूँ मौर्य जी गए थे तभी भी कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं था माय डियर। मैं फिर बोलता हूँ, वो खाली गुमराह करते हैं जो इलिटरेट पीपल है उनको, और उनमें अपना ही उल्लू सीधा करते हैं वो। आप देखिए उनका गला और गर्दन एक हो रखा है मौर्य साहब को, आप जरा अच्छे से उनको स्कैनिंग करिए, उनका फिटनेस कैसा है, कैसे फिटनेस है उनका, वो क्या काम करते होंगे क्या नहीं करते होंगे वो तो भगवान ही जानता होगा माय डियर। कितने ही लोग ऐसे बैठे हैं हमारे इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, दे आर नॉट डूइंग, वो अपनी सैलरी का 20% भी आउटपुट नहीं देते होंगे, इवन दो दे आर गेटिंग फुल सैलरी। मैं किसी की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये फैक्ट बातें हैं। जो काम कर रहा है ले रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल परसेप्शन रखता हूँ आपके सामने। ये परिस्थिति बहुत दफ़े इस पर डिबेट हो चुका है, बहुत दफ़े इसकी बातें हो चुकी है, और बहुत दफ़े बड़े बड़े IAS ऑफिसर ने सरप्राइज चेकिंग की है, स्कूलों की, गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट की हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या पोजीशन है,
और हमको इसको ही लेकर के चलना है, इसी में हमको जीना है और हमको इसी में सुधार भी करना है। हर आदमी अपनी अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें और पुराने मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए आए हैं वो सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें पूरा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ मैं, क्या पीछे इसके लॉजिक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हमारा मार्केट का बॉटम क्या है, मार्केट क्यों मूवमेंट होता है, ये सब के ऊपर भी मैं बहुत दफ़े बोलता हूँ और एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर किसी की कमेंट आएगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी आपको यही बोल रहा हूँ, ऐसे माहौल में भी जहाँ पे किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको ना निकई से सपोर्ट था ना, ज़्यादा अपने वहाँ से भी सपोर्ट नहीं था आपको, यूएसए से ऑलरेडी प्रॉब्लम चल ही रहे हैं उनके। तो ये माहौल के अंदर दूसरा हमारे इलेक्शन के अंदर अनसर्टेनिटी, यूक्रेन रशिया का मैटर, फिर उसके बाद में यूएसए चाइना का मैटर, ये सब मैटर को देखते हुए बहुत ज़्यादा ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मैंने एक पॉइंट लिखा है लास्ट में, मैंने आपको बोल दिया लेकिन वो रह गया था, वो भी मैं सोचता हूँ भले ऐड कर देता हूँ। मैं आपको बोलूँगा एक बहुत बड़ा मतलब एक RCEP की ट्रेड डील हुई है, ये इंडिया के लिए बहुत ही समझने जैसा है और संभल के चलने जैसा है। तो मैं आपको बोलूँगा, ये किसने, मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग देखा था 6 बजे, ये है सौरभ गुप्ता, उसका इंटरव्यू मैंने इसके ऊपर देखा था, RT के ऊपर। मैं बोल रहा हूँ आपको, सौरभ गुप्ता का बार बार इंटरव्यू आता है, आप देखना, ही बंदा इंडिया का ही है और किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, कोई फॉरेन के अंदर वो बहुत ही रेपुटेड पोस्ट के ऊपर है। तो उसने RCEP जो कि इसकी बहुत चर्चा चल रही है भी चाइना के अंदर, उसमें इंडिया को बाहर रखा है। मैं बोलना चाहूँगा आपको, उसमें ट्रेड डील हुई है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर की है। उसमें ये चाइना की चाल है, लेकिन कहने का मतलब ये है उसके अंदर सपोर्ट किया है जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ कोरिया ने, और भी बहुत कंट्री है उसके अंदर। मतलब पूरा एरिया उन्होंने कवर करके उसके अंदर वो रिटेल के अंदर अपने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पुशअप करना चाहते हैं। तो चाइना का मैं एक एग्जांपल रखना चाहूँगा, वो किसी भी कंडीशन में, एनी सिचुएशन, चाइना विल एबल टू कंट्रोल आवर इकोनॉमी, खुद की इकोनॉमी को वो डिरेल नहीं होने देगा। ये बात बिल्कुल पक्की है, हमारा दुश्मन हमको समझना है, सीखना है उससे। तो आप रेलवे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, IT देखो, AI देखो, उसके बाद में आपका रिटेलर देखो, पावर देखो, सभी क्षेत्र में वो ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। और दूसरा मैं आपको बार बार बोल रहा था, NIIT, वहाँ चाइना के अंदर पूरा एजुकेशन के अंदर रिवॉल्यूशन आया था। ये 2 महीने पहले के मेरे वीडियो देखिए आप, 1.5 महीने पहले के, मैंने कितना पढ़ के बताया। और अभी NIIT को कैसा चला रहे और कैसा चलाएंगे ये आप देखना, क्योंकि पूरा रिवॉल्यूशन वो चेंज कर रहा है एजुकेशन में, बॉटम लेवल से, रूरल लेवल से। क्यों कर रहा है वो समझिए, और हमारे यहाँ पे क्या परिस्थिति है वो भी समझिए माय डियर। अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये बात के अंदर मैं ये बोलूँगा, इंडिया को इसमें से आउट रखा है और इसमें बिजनेस बहुत ज़्यादा, रिटेल के अंदर, फैशन के अंदर बहुत ग्रुप बता रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे FSN जो नायका है और गो कलर, उसमें मुझे बहुत ग्रोथ दिखता है आने वाले 2-4 साल के लिए। ये 3-4 गुना हो सकती है, 3-3 गुना हो सकती है ये कंपनी। कौन कौन सी? एक तो गो कलर्स और नायका। ध्यान रखना, क्योंकि जब चाइना किसी सेक्टर में फोकस करता है तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जिस हिसाब से एजुकेशन में सब में अवेयरनेस आ रही है, और आपको बोलूँगा डेमोग्राफिक की वजह से ये सब क्षेत्र के अंदर बहुत ही ग्रोथ हो रहा है। और वुमेन्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो रही है और गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंडिया की तो खास। तो उसकी वजह से देखिए अभी 6-6 हज़ार रुपये गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट में डाले हैं वुमेन्स के। आप ये सब देखिए। दूसरा, प्रायोरिटी उनको है सेल्स में, हर जगह पे गवर्नमेंट रेडी है और होना भी चाहिए। स्पोर्ट्स में आप देखिए, होना भी चाहिए। वुमेन्स के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ इतने साल तक, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, सबको इक्वलिटी देनी चाहिए, मेरा ऐसा ही मानना है। तो उसको देखते हुए मैंने आपको दो कंपनी और बता दी है कि उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। आज भले वो नीचे कर रहे हैं, लेकिन उनकी FII की अंदर एलोकेशन ही हो रहा होगा और कभी भी वो 200, 500 रुपये बढ़ाएंगे, देखना आप। अभी फिर बोलता हूँ, लिख लीजिए, गो कलर्स और उसके बाद में नायका, और भी बहुत सी कंपनी है, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन ये 2 मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है। HUL भी आपका जोरदार चलेगा, लेकिन उसमें उनको इंडेक्स भी मेंटेन करना है, इसलिए उसके हिसाब से चलेंगे। इसलिए देखिए आप रिलायंस को, उसको कैसे चला रहे हैं वो। आज रिलायंस को चलाया तो TCS को नीचे रखा। क्यों रखा? वाई? क्यों उनको नहीं कहा? क्योंकि ये जो आपका इंडेक्स 500 पॉइंट है वो 1000 पॉइंट हो जाएगा, वो उनको दिखाना नहीं है। उनको तो बाद में प्रॉफिट टेकिंग करके 200-500 ही बताना है, वो तो शाम को टाइम मालूम पड़ेगा। लेकिन हमको ये रणनीति समझनी उनकी, बस मैं ये बोल रहा हूँ।
दूसरा ही बोलता हूँ लास्ट में, ओमिक्रॉन गया नहीं है, पूरी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना और अपना ध्यान रखना। बी केयरफुल। जय हिंद।